नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग लता मंगेशकर जी के बारे में चर्चा करेंगे। आज सुबह सुबह इनका देहांत हो गया है। आपने टेलीविज़न और पेपर वगैरह में पढ़ा ही होगा। बहुत ही दुखद घटना है। इनके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, हमें जान लेते हैं। आप जब भी करंट पढ़ते हैं तो उसमें एक सेक्शन होता है, आप देखते होंगे, चर्चित व्यक्ति, फेमस पर्सनालिटी। ऐसे में जो भी व्यक्ति का कुछ होता है, जो भारत के फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, उनको कुछ भी होता है, मतलब उनके निधन हो या कहीं अपॉइंटमेंट कहीं बाहर होता है, तो इस पे बीपीएससी में क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आप पिछली बार देखेंगे, रामविलास पासवान का निधन हुआ था तो उन पे एक क्वेश्चन बना था, और एक ऑप्शन देखेंगे उस बड़ा अटपटा टाइप ऑप्शन भी बना था, जो बहुत लोगों ने गलती किया था। तो इससे हम यही समझ सकते हैं कि बीपीएससी कोई भी फेमस पर्सनालिटी पे क्वेश्चन बनाता है तो हमें उस टॉपिक को अच्छे से थोड़ा देख लेना होगा कि कौन कौन से टॉपिक उनके जीवन से संबंधित हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम आज उन्हीं को देखते हैं। ये है लता मंगेशकर। इनके बारे में सबको पता ही होगा। आज सुबह 92 ईयर की उम्र में इनका देहांत हो गया है। लता मंगेशकर, इनको स्वर कोकिला भी कहा जाता है। प्यार से लोग इनको लता दीदी कहते हैं। जब यह गाती थी तो कहा जाता था कि इनके जिह्वा पे माँ सरस्वती का वास है। और इत्तेफाक देखिए कि कल सरस्वती पूजा था, आज सरस्वती पूजा का विसर्जन है और आज ही इनका देहांत हो गया है। तो माँ सरस्वती के विसर्जन के साथ इनके जीवन का अंतिम दिन भी आज ही है। तो यह एक महज इत्तेफाक है, संयोग है, या जो भी है, पर बड़ा ही अद्भुत है। इनका यूं अचानक चले जाना भारतीय रंगमंच की दुनिया में एक शून्य पैदा करता है, जिसे सोचकर हर भारतीय की आंखें नम हो जाती है। तो आइए हम उस सफ़र पे चलते हैं, जिस सफ़र में देखते हैं कि लता मंगेशकर ने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं, और इनके नाम से कई अवार्ड हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इनका जन्म जो है 28 सितंबर को 1929 में हुआ था, इंदौर है आपको एमपी में। इंदौर में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु तो आज सबको पता ही है। 6 फरवरी 2022 को इनकी मृत्यु हो गई। आपको तो आज ही का दिन है, पता ही होगा। इनका जीवन बहुत संघर्ष में रहा है। अगर आपको लगता होगा कि आप ही का जीवन संघर्ष में है, तो ऐसा नहीं है। किसी भी बड़े शख्स का अगर आप बायोग्राफी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बिना संघर्ष के किसी के जीवन में उपलब्धि हासिल नहीं होती है। तो अगर आपके भी जीवन में संघर्ष है तो मान के चलिए कल उपलब्धि आपके हाथों में, आपके किस्मत में ज़रूर है। इसलिए संघर्ष से डरिए मत, संघर्ष करते रहिए। वो जीवन का एक पड़ाव होता है संघर्ष, जहाँ पे आप निखरते हैं, और वहीं पे कुछ लोग बिखर जाते हैं, वहीं पे कुछ लोग निखर जाते हैं। तो ये मौका है आपके निखरने का, ना कि आपके बिखरने का। तो चलिए अब देखते हैं। वैसे ही इनका भी जीवन बहुत संघर्ष में रहा है। जब यह 13 साल की थी तो इनके पिता का मृत्यु हो गया। इनके पिता का नाम था पंडित दीनानाथ मंगेशकर। जब लता मंगेशकर 5 साल की थी, 5 साल की, तब पंडित दीनानाथ मंगेशकर, इनके पिता ने इनकी प्रतिभा को देखा और इन्होंने शिक्षा देना शुरू किया। संगीत की शिक्षा देना इन्होंने शुरू किया अपने बेटी को। और ये भी पंडित दीनानाथ मंगेशकर का अगर हम देखें तो ये संगीत की दुनिया में एक जाने माने हस्ती थे। मराठी रंगमंच के एक नामी हस्ती थे। लोगों को सिखाते थे, कला प्रेमी आदमी थे। तो इन्होंने अपने बेटी को देखा कि कला में उनकी रुचि है, तो 5 साल की उम्र में इन्होंने सिखाना शुरू किया। लेकिन जब लता मंगेशकर 13 साल के हुई, तब तक ये मर चुके थे। 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। और 5 भाइयों में सबसे बड़ी बहन थी लता मंगेशकर। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी लता मंगेशकर। पूरे परिवार का बोझ इनके जिम्मे आ गया। उसके बाद 1942 से इन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन इतने कम उम्र में इनको कहीं काम नहीं मिल रहा था। इनको सिंगिंग आता था, लेकिन इतना कम एज था कि इनको किसी भी फिल्मों में
प्लेबैक सिंगर का रोल नहीं मिल पाता था। इनकी आवाज़ उसमें बहुत पतली थी, 13 साल की उम्र में एक बच्ची का आवाज़ होता है, तो इनकी आवाज़ के कारण इनको फिल्मों में काम नहीं मिल पा रहा था। तो घर के गुजर बसर करने के लिए इनको फिल्मों में एक्टिंग करना पड़ा। छोटे मोटे रोल मिलते थे, 2-3 फिल्मों में इन्होंने, मराठी फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। तब तक कुछ दिन बाद इनको फिर गाने का रोल मिलने लगा। उसके बाद इन्होंने, जब इनको गाने का रोल मिला तो इनका मुख्य लक्ष्य जो था, रुचि जो था, वो गाने में ही था। इन्होंने एक्टिंग को त्याग दिया और पूरा फोकस अपने आप को सिंगिंग में ही किया। उसके बाद इनका घर परिवार का पूरा बोझ इनके सर पे आ गया था और पूरे बोझ को उठाते हुए इन्होंने गाने को, अपने सिंगिंग को आगे बढ़ाया। और 49 में इनकी पहली जो गाना था वो हिट हुआ। उसका मूवी का नाम था महल, और महल में आप गाना देखेंगे तो आएगा आने वाला, ये गाने का बोल है। और ये गाना इतना हिट हुआ कि इसके बाद से इनको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा और सफलता की सीढ़ी पर इतनी आगे बढ़ चुकी है कि एक ऐसा स्कोर कायम कर चुकी हैं अभी लता मंगेशकर, जिनको छू पाना किसी भी व्यक्ति के लिए एक नामुमकिन सा ख्वाब लगता है। तो ये 1949 इनके जीवन का पहला पड़ाव था। 42 से इन्होंने शुरू किया संघर्ष और 49 में आके इन्होंने एक मुकाम पे पहुंच गए 6-7 सालों के बाद, मतलब एक कड़ा संघर्ष के बाद। अब देखते हैं कि इन्होंने कितना गाना गाया। लगभग अपने पूरे जीवन में इन्होंने लगभग 36 भाषाओं में, 36 मतलब हिंदुस्तान की भाषाओं में या विदेशों को और भाषाओं में भी कह सकते हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, कोई भाषा बाकी नहीं रहा। यहाँ तक कि अंग्रेजी में भी इन्होंने गाना गाया है। लगभग टोटल 30,000 गाना इन्होंने अपने जीवन में गाया है। और एक ये भी बड़ा अद्भुत है कि गायिका के साथ साथ संगीतकार भी रही हैं। ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि लता मंगेशकर गायिका के साथ साथ संगीतकार भी रही हैं। इनका एक फिल्म प्रोडक्शन भी है जिसमें लेकिन फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था इनके फिल्म प्रोडक्शन से, लेकिन बहुत दिनों तक वो चला नहीं। इनका मुख्य रुझान था गाने में, लेकिन संगीत भी इन्होंने दिया था कभी कभी। और एक फिल्म प्रोडक्शन भी था इनका जहाँ पे लेकिन मूवी प्रोड्यूस हुआ था वहाँ से, ठीक है। और अब देख लेते हैं इनके नाम पे कुछ अवार्ड है, बहुत सारे अवार्ड हैं। और अवार्ड ही हमारे एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि उनसे पूछा जा सकता है। इनको पद्म भूषण मिला है। पद्म भूषण इनको मिला है 1969 में। उसके बाद मिला है इनको दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है 1989 में। उसके बाद इनको मिला है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण मिला है 1999 में। और लास्ट और बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत रत्न इनको मिला है 2001 में। और ये जो है भारत रत्न इनको मिलना 2001 में, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरे अगर टॉपिक में बात करूं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारत रत्न इनको कब मिला था, 2001 में, ठीक है। और बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनके बारे में कि एक गाना है ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों, आप याद रखिए, मतलब इनके बारे में कहीं गाना पूछा जा सकता है, बहुत फेमस गाना है। यह गाना जब इन्होंने गाया था तो उसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इनके सामने बैठे थे सभा में, और गाना सुन के प्रधानमंत्री के आंखों में आंसू आ गए थे। ये बड़ा फेमस किस्सा है। तो और इनके बारे में हमेशा कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इस गाने को लिखा किसने है, तो कवि प्रदीप। यह क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है कि ये मेरे वतन के लोगों गाना के लेखक मतलब कौन लिखा है। और इसको म्यूजिक दिए हैं, संगीत दिए हैं इसको सी रामचंद्र। तो यही से कुछ जुड़ा हुआ फैक्ट था। बेसिकली आप याद रखेंगे इन अवार्ड को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है
और जन्म इनका कब हुआ था, कहाँ की थी, ये सब तो आपको फैक्ट पता ही होगा, थोड़ा सा यहाँ भी देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।